हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज जो ये वीडियो है ये अपना सेकंड वीडियो है चार्ट्स के ऊपर। इससे पहले हमने एक चार्ट का वीडियो बनाया था जिसमें हमने चार्ट रीडिंग कैसे करें और साथ में चार्टिंग सॉफ्टवेयर में क्या अलग होता है उसके बारे में बताया था। ठीक है, तो अभी जो ये अपना वीडियो आ रहा है ये अपना सेकंड वीडियो आ रहा है। इसमें बात करेंगे आगे उससे कि चार्ट में कैंडल स्टिक को कैसे पहचाने, कैसे क्या करें, सारी चीज़ जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए चार्ट के ऊपर जब हम आते हैं तो जैसे अभी हमने जो चार्ट लगा रखा है वो इथेरियम का लगा रखा है। ठीक है, यानी कि ETH USD ये चार्ट जो है अभी हम लोगों ने लगा रखा है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया ये होता है टाइम फ्रेम का। इसको क्या बोलते हैं? टाइम फ्रेम बोलते हैं। टाइम फ्रेम का मतलब है जैसे आपके सामने यहाँ पे आ रहा है 1 मिनट आ रहा है, 5 मिनट आ रहा है, 15 मिनट आ रहा है, 1 घंटा आ रहा है, 1 दिन आ रहा है। तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे जो है ये कैंडल स्टिक कैसे बनेगी। कैंडल स्टिक मतलब ये जितने भी कैंडल यहाँ पे बनी हुई है आपके सामने ये कैसे बनेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी चेंज करके आपको दिखेगा। जैसे अभी मैं इसको 15 मिनट पे लेके जाता हूँ तो देखिए कुछ कैंडल ऐसे दिखेगी। ठीक है, 5 मिनट के ऊपर आएंगे तो फिर कैंडल ऐसे दिखेगी, और अगर 1 मिनट के अंदर आएंगे तो कैंडल कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, तो देखिए अभी अगर 1 मिनट पे आप देखेंगे तो कैंडल के बीच में बहुत सारा नॉइस है, समझ में नहीं आ रहा किधर जाना चाह रहा है मार्केट, है ना। तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे गैप में खुल रही है, यहाँ पे कैंडल देखो कैसा है, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कैसा है, फिर ये एक जगह बन रही है। यानी कि चार्ट के अंदर बहुत सारी नॉइस है ना। अगर ये नॉइस को रिड्यूस करना है, कम करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को टाइम फ्रेम बड़ा करना पड़ेगा। अब मैं आपको 5 मिनट और 15 मिनट करके दिखाता हूँ। 5 मिनट पे देखिए अभी थोड़ा चार्ट समझ में आने लगा, 15 मिनट पे करेंगे और थोड़ा चार्ट समझ में आने लगेगा, और 1 घंटे पे करेंगे तो और थोड़ा समझ में आने लगेगा। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, टाइम फ्रेम को छोटा बड़ा करते हैं जिससे कि अपने को चार्ट के ऊपर जो नॉइस है फालतू की वो निकल जाए और अपने को एग्जैक्ट दिखे कि मार्केट जो है कहाँ पे जाना चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए आपके राइट साइड में जो दिखेगा ये आपको दिखता है प्राइस का पैनल, इसमें प्राइस लिखे होते हैं। और जो लेफ्ट साइड में आपको पूरा ये एक टूल किट दिख रहा है ये होता है टूल किट। जो हमारे ब्रोकर के चार्ट होते हैं ना उनके ऊपर इतना बड़ा टूल किट नहीं मिलता, उनके अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स टूल किट होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक प्रॉपर चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उस चार्टिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, ये जो आप लाइन देख रहे हो एक ब्लू कलर की, तो ऐसे करके हम बहुत सारे यहाँ पे इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। अब इंडिकेटर का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले एक लाइन में समझा देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे इंडिकेटर क्या होता है। तो एक डेफिनेशन बता देता हूँ इंडिकेटर का मतलब क्या होता है। इंडिकेटर का मतलब होता है कि मार्केट की डायरेक्शन फाइनल करने में जो टूल हमारी हेल्प करता है उसको हम इंडिकेटर बोलते हैं, कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे गिरेगा। ये जो डायरेक्शन होती है इसको फाइंड आउट करने में जिस भी टूल की हम हेल्प लेते हैं चार्ट के ऊपर उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब यही होता है कि अपने को बताना कि मार्केट का आने वाला मूव किस साइड में हो सकता है। ठीक है, और जितनी बातें हम चार्ट के ऊपर करेंगे वो सारी कैन वाली करेंगे। कैन से मेरा मतलब है कि जो हो सकता है, होगा, कंफर्म नहीं होता भाई कुछ भी। यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी में बात की जाती है कि ये चीज़ हो सकती है ना। जैसे मौसम की भविष्यवाणी होती है कि अगले 3 घंटों में इन जिलों में बारिश होगी। अब वो होगी नहीं होगी वो बाद की बात है, हाँ जो प्रेडिक्शन था वो यहाँ पे किया जाता है। तो इंडिकेटर अपने को ये बताता है कि ऐसा मूव हो सकता है बट कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, जैसे अभी इस लाइन को देखो, इस लाइन से टकरा के मार्केट नीचे गिरा, अगली बार नहीं टकराया, फिर नहीं टकराया, फिर टकरा के नीचे गिरा। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटीज है, हो सकता है ऐसा होगा बट गारंटी नहीं होती। ठीक है, तो इंडिकेटर अपने को हेल्प करता है। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो बहुत सारी चीज़ें देखो। यहाँ पे मार्केट एक बार आया,
वापस चला गया, अगेन इस लेवल पे मार्केट आया, वापस चला गया, अगेन इस लेवल पे आया, फिर वापस चला गया, फिर इस लेवल पे आया, फिर वापस चला गया, फिर इस लेवल को तोड़ा, फिर ऊपर गया, फिर इस लेवल पे फिर से आया, फिर ऊपर गया। तो जब मार्केट एक लेवल पे बार बार आए, मल्टीपल टाइम्स आता है, और वहाँ पे आने के बाद मार्केट क्या करता है, ऊपर भागता है उसका सहारा लेके, उसको बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है भाई, ये जो लेवल है अपना, ये लेवल मैं अगर चार्ट में बात करूँ उस लेवल की, तो ये लेवल आता है 1940 इथेरियम के अंदर। इस लेवल पे आप क्या देख रहे हो, मार्केट यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 4-5 बार आया है और आके यहाँ से वापस हुआ है, यानी कि ऊपर की तरफ सरका है। तो जिस लेवल के ऊपर मार्केट आके ऊपर की तरफ भागे, यानी कि सपोर्ट लेके ऊपर भागे, उस लेवल को बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरा लेवल देखते हैं। ये लेवल देखिए, यहाँ पे मार्केट आया, गिरा, अगेन आया, फिर गिरा, फिर गिरा यहाँ से, फिर गिरा यहाँ से, फिर इसी लेवल के आसपास से फिर गिरा, फिर यहाँ पे आया। एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। 6 बार एक लेवल से बार बार मार्केट क्या कर रहा है, उससे रजिस्ट कर रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, और रजिस्टेंस ले रहा है, यानी कि वहाँ पे टकरा कर मार्केट नीचे गिर रहा है। तो जब एक मार्केट एक लेवल पे बार बार टकरा के नीचे गिरता है, उस लेवल को बोलते हैं रेजिस्टेंस, और जिस लेवल पे बार बार आके वो ऊपर भागता है, उस लेवल को बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट जब आ रहा है नीचे की तरफ, मैं आपको दूसरे चार्ट में दिखाता हूँ। देखिए, बैक करते हैं, यहाँ पे साइड में चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये लेवल है, ठीक है, और ये लेवल हम मान लेते हैं ETH के अंदर 2000 का लेवल है। मार्केट ऊपर से आया, नीचे रुका, यहाँ से सहारा लिया, ऊपर भागा, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, ऊपर भागा, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, ऊपर भागा, फिर टकराया, फिर भागा। तो जिस लेवल से वो बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, उस लेवल को हम बोलते हैं सपोर्ट लेवल। यानी कि जो लेवल मार्केट को क्या करता है, बाउंस बैक करता है, ऊपर की तरफ धकेलता है, उस लेवल को हम बोलते हैं सपोर्ट लेवल। ठीक है, और जिस लेवल से मार्केट बार बार टकरा के नीचे गिरता है, मान लीजिए 2100 का लेवल है, बार बार मार्केट जा रहा है, टकरा के नीचे गिर रहा है, बार बार नीचे गिर रहा है। जिस लेवल से मार्केट रजिस्ट करता है, यानी जिस लेवल को गिरा देता है, उसको बोलते हैं रजिस्टेंस। ठीक है, तो आज हमने कौन कौन सी टर्म सीखी कि मार्केट में सपोर्ट क्या होता है और मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस क्या होते हैं। अब बात ये आती है कि कितने टाइम फ्रेम पे इसको निकाला जा सकता है। भाई 1 मिनट के चार्ट पे हमें देखना है, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर हमें देखना है, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखना है, 30 मिनट पे देखना है, 1 घंटे पे देखना है, 1 दिन के ऊपर देखना है। वो डिपेंड करेगा आप ट्रेडिंग किस तरह की करते हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर से मेरा मतलब है कि आप लॉन्ग टर्म में काम करते हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए पैसा लगाते हैं। तो फिर आप क्या देखेंगे, वहाँ पे 1 डे का चार्ट देखेंगे और 1 वीक का चार्ट देखेंगे, सीधी सी बात है। अगर आप 1 दिन के लिए ट्रेडिंग करते हैं, भाई आज ही बाई किया, आज ही सेल किया, तो आप वहाँ पे 1 मिनट का चार्ट भी देखेंगे, 5 मिनट का भी देखेंगे, 15 मिनट का भी देखेंगे और शायद आधे घंटे का भी देखेंगे, सीधी सी बात है। तो जिस भी ट्रेडिंग को आप प्रेफर करते हो, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, इंट्राडे ट्रेडिंग का मेरा मतलब है 1 दिन के अंदर बाय और सेल करना, या इन्वेस्टर हो आप, इन्वेस्टिंग करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने चार्ट के ऊपर लेवल जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कि मैं एक इंट्राडे ट्रेड करता हूँ, यानी कि मैं आज ही बाय और आज ही सेल करता हूँ, तो मैं किस तरीके से इसको देखता हूँ वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 1 मिनट के चार्ट पे चलेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट का चार्ट कुछ इस प्रकार आपको दिखाएगा। यहाँ पे समझ में नहीं आएगा आपको 1 मिनट के चार्ट के ऊपर, बेटर रहेगा हम 5 मिनट के चार्ट के ऊपर चलें। तो ये 5 मिनट का चार्ट है। एक बार अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं चार्ट को थोड़ा और छोटा कर, देखो यहाँ से छोटा होता है चार्ट, यहाँ प्राइस पे आके ऊपर नीचे करोगे कैंडल बड़ी छोटी हो जाती है। ठीक है, एक बार इस लेवल को देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये लेवल देखिए, ये देखिए,
ये लेवल देखिए, ये लेवल देखिए, ठीक है। यहाँ से एक बार मार्केट गिरा, 2 बार गिरा, 3 बार गिरा, 4 बार गिरा, 5वीं बार में इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो जिस लेवल से मार्केट गिरा है, अभी मैंने क्या समझाया था, वो क्या होता है, वो होता है साहब रेजिस्टेंस। जिस लेवल से मार्केट गिरा है उसके बाद देखिए सपोर्ट कहाँ लिया, 1 बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, 4 बार लिया, 5 बार लिया, तो ये क्या बन गया अपना सपोर्ट। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मार्केट सपोर्ट को तोड़ देता है नीचे आता हुआ, इसका मतलब है कि मार्केट और ज़्यादा बेरिश यानी कि गिर सकता है, और ज़्यादा वीक हो सकता है मार्केट। और बार बार जब मार्केट इस लेवल से गिर रहा है, इसका मतलब होता है कि मार्केट अब यहाँ पे कमज़ोर हो चुका है, फिर से नीचे जा सकता है। लेकिन अगर इस लेवल को ये ब्रेक कर देता है, इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर अब पावर है कि वो ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। लेट से हम ETH का अभी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ईजी हो जाएगा। हमने मान लीजिए एक लाइन खींच दी, ये वाली, सीधी तो नहीं खींचेगी बट मैं कोशिश करूँगा सीधी खींच जाए। अब देखो इस लेवल पे मार्केट ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6ठी बार में तोड़ा और फिर इसी पे सपोर्ट लिया। कहने का मतलब क्या है, मार्केट ने 1965 का लेवल तोड़ दिया है जो रेजिस्टेंस का था, और अभी इसके ऊपर काम करना है। तो कहने का मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर अभी पावर है। जब तक ये इस लेवल के नीचे नहीं आता, इसका और ऊपर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। ये हमें किसने बताया, ये हमें रेजिस्टेंस के लेवल ने बताया, क्योंकि बार बार मार्केट इस लेवल से गिर रहा था, अब की बार उसने तोड़ा है, तो चांसेस आर हाई कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर फिर से इसके नीचे आके रहता है तो फिर से नीचे गिरने की तैयारी हो जाएगी, जो इसको कहाँ तक ले आएगी, इसके सपोर्ट लेवल 1910 के लेवल के आसपास तक लेकर आ जाएगी। तो ये अपना मैजिक होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से वीडियो के अंदर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालना होता है। तो ये तो मैंने आपको 1 मिनट के चार्ट, 5 मिनट के चार्ट पे बता दिया। अब मैं आपको 1 दिन के चार्ट पे बताता हूँ। कई लोगों को क्वेश्चन आएगा जी 1 दिन के तो आप बताते ही नहीं हो, लो भाई डे का चार्ट लगाते, 1 दिन का आ जाओ 1 दिन के चार्ट के ऊपर। ये 1 दिन का चार्ट है अभी अपना किसका, इथेरियम का। मैं सब रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे, आ जाओ भाई चार्ट को बड़ा करो थोड़ा सा, इस लेवल को देखो एक बार आप। जब मार्केट इस लेवल पे आया, 2800 का लेवल है, फिर यहीं से भागा वापस, फिर यहीं से भागा, फिर यहीं से भागा, फिर यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, अगेन यहाँ तक गया। तो ये इसका रेजिस्टेंस एरिया था, ये इसका सपोर्ट एरिया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके सस्टेन किया, यहाँ पे भी अगेन इसी लेवल से भागा, तो इस लेवल को भी मार्क कर लेंगे। अगेन अगर इस लेवल को तोड़ के जाता तो यहाँ से ये बुलिश हो सकता था, बट लेवल को नहीं तोड़ा। कौन से लेवल को तोड़ा, सपोर्ट को तोड़ा। सपोर्ट को तोड़ा मतलब ये अब बेरिश होने के लिए रेडी है, ठीक है। ये तो हो गई पहले जो चार्ट में हो चुका उसकी बात। अब बात करेंगे आगे क्या हो सकता है। आगे के लिए अभी लेटेस्ट चार्ट पे आ जाओ। अब यहाँ पे मैं एक लाइन लगाता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन आपके सामने लेता हूँ। देखो इसको हटा के मैं फिर से लेता हूँ, आपको फिर क्लियर होगा मैं लाइन कहाँ से ली है। लेफ्ट में टूल बार में आ जाओ, यहाँ पे सेकंड नंबर के अंदर आओगे तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा जो मैंने नीचे बना रखी। इस पर क्लिक करो, ये लेवल इसका मार्क कर दो आप यहाँ पे। अगेन उसी लेवल पे जाओ, फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन लो, ये मार्क कर दो यहाँ पे। कहने का मतलब है कि 1815 जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, लेकिन उससे पहले भी एक सपोर्ट एरिया है, मैं आपको वो भी फाइंड आउट करना सिखा देता हूँ। बड़ा करिए चार्ट को, ठीक है। एक लेवल यहाँ पे भी, ये भी है भाई, इसको मत भूलना तुम। ये लेवल 1924 का लेवल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो लेवल है वो परफेक्ट 2137 का लेवल है। अब अगर जिनको लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है वो कैसे प्लान करेंगे वो देखिए। अगर ये 2140 के ऊपर निकलता है, इसका मतलब है कि ये अपने रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ रहा है और ऊपर जाने के लिए तैयार है।
लेकिन अगर ये 1924 के नीचे निकलता है और फिर 1815 के नीचे निकल जाता है, तो 1924 के नीचे जैसे निकलेगा इसका मतलब है ये बेरिश होने के लिए तैयार है, सपोर्ट को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। और अगर ये 1815 के भी नीचे जाता है तो और बेरिश हो सकता है। तो जो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो चार्ट के ऊपर अपने को ये बताते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन किधर का होने का है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो हम किससे पहचान सकते हैं, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस 10-15 मिनट की वीडियो के अंदर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो और जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी वीडियो का जो अपडेट है वो मिस ना हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।